रतनपुरा की काल माया। ये कहानी राजस्थान के रतनपुरा नाम के एक छोटे से गांव पर आधारित है, जहां की जमीन सूखी थी, पर वहां रहने वाले लोगों के दिल हरे भरे थे। रतनपुरा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वहां की मिट्टी हमेशा खामोश रहती थी। रात के समय तो ये खामोशी एक भारी और डरावनी चादर ओढ़ लेती थी। गांव के लोग जो अपनी मेहनत और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते थे, एक अनजाने डर में जी रहे थे। और ये डर पिछले 2 साल से शुरू हुआ था, जब गांव के मुख्य पुजारी पंडित देवकी नंदन की बेटी माया की रहस्यमयी मौत हुई थी। माया सिर्फ 18 साल की थी, गांव की सबसे सुंदर और हंसमुख लड़की। उसकी शादी 1 सप्ताह बाद होने वाली थी, लेकिन एक अमावस की रात वो गांव के बाहर वाले कुएं पर पानी भरने गई और वापस नहीं लौटी। सुबह उसकी लाश उसी कुएं के पास मिली। शरीर पर कोई चोट नहीं थी, पर चेहरा इतना विकृत था जैसे किसी भयानक सदमे से उसकी जान निकली हो। डॉक्टर ने कहा कि इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, पर गांव वाले जानते थे ये हार्ट अटैक नहीं, काल का बुलावा था। पंडित देवकी नंदन सदमे में टूट गए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि उन्होंने रात को एक भयानक चीखती हुई स्त्री की परछाई देखी थी, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें अंधेरे में भी दहक रही थीं। गांव वालों ने इस अनहोनी को किसी पिशाचिनी का काम माना, जिसका बास माया के उस कुएं के पास हो गया था। उन्होंने कुएं के चारों ओर लोहे की कीलें गाड़ दी और उस तरफ जाना बंद कर दिया। डर कुछ समय के लिए थमा, पर खत्म नहीं हुआ। अगले साल गांव में 3 जवान लड़के, जो रात को चोरी छिपे ताश खेलने गांव के बाहरी छोर पर गए थे, कभी वापस नहीं आए। उनकी लाशें भी नहीं मिली। गांव में अफवाह फैल गई थी कि पिशाचनी अब केवल डराती नहीं, वो शिकार भी करती है। लोग सूर्यास्त के बाद घरों से निकलना बंद कर देते। इसी गांव में एक जवान पढ़ा लिखा लड़का था, वीर। वीर शहर में पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर गांव के हालात देखकर वापस आ गया। वो इन अंधविश्वासों को नहीं मानता था, पर अपने गांव वालों का डर उसे कचोटता था, अंदर ही अंदर खाता रहता था। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। वीर ने चुपके से कुएं के पास रात में निगरानी शुरू कर दी। एक रात उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला, जिसका नाम शांति देवी था और जिसकी उम्र करीब 65 साल की थी, कुएं के पास जाकर कुछ अजीबोगरीब मंत्र बुदबुदा रही थी और कुछ सामग्री जमीन में गाड़ रही थी। वीर को लगा कि शायद ये पिशाचनी नहीं, कोई और काली शक्तियों का इस्तेमाल करने वाली एक डायन है। अगली सुबह वीर ने शांति देवी को रोका। दादी, आप रात को कुएं के पास क्या कर रही थी? शांति देवी ने उसे घूर कर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बोली, बेटा, मैं तो पूजा कर रही थी, गांव की रक्षा के लिए। लेकिन वीर को यकीन नहीं हुआ। वो जानता था कि शांति देवी को माया की मौत के बाद से ही गांव में अजीब नजर से देखा जाता था। फिर वीर ने एक जोखिम भरी योजना बनाई। उसने पंडित देवकी नंदन, जो अब पूरी तरह टूट चुके थे, उनसे माया की मौत से पहले की कोई ऐसी बात पूछी जो उन्होंने किसी को ना बताई हो। पंडित जी ने बहुत हिचकिचाते हुए बताया, माया मरने से 1 दिन पहले रात को मेरे पास आई थी। वो बहुत डरी हुई थी। उसने कहा कि शांति देवी ने उसे धमकी दी थी। शांति देवी ने कहा था कि अगर माया ने उस कुएं की देखभाल नहीं की तो वो उसे काल के पास भेज देगी। लेकिन माया ने उनकी बात को मजाक समझकर टाल दिया था। वीर ने जैसे ही ये सब कुछ सुना तो वीर के होश उड़ गए और वो समझ गया कि इसका मतलब
पिशाचनी का रूप कोई और है और शांति देवी केवल एक मोहरा या साधक है। वीर को याद आया कि शांति देवी का बेटा मोहन भी 2 साल पहले अचानक गांव छोड़कर चला गया था। किसी को उसकी खबर नहीं थी। अब वीर को महसूस हुआ कि ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं बल्कि उससे कहीं गहरी मानवीय शैतानी की है। वीर ने उस रात बिना किसी को बताए शांति देवी का पीछा करने का फैसला किया। अमावस की रात थी, वही रात जिस रात माया और बाकी 3 लड़के गायब हुए थे। अंधेरे में वीर ने देखा कि शांति देवी उसी कुएं के पास आई। इस बार उनके हाथ में एक मुर्गे की बलि देने वाली छुरी थी। वो एक गहरा गड्ढा खोद रही थी। फिर अचानक वीर के पीछे से एक ठंडी और भयानक हंसी आई। आ गए तुम सच्चाई जानने वाले। वीर पलटा। उसके सामने कोई पिशाचनी नहीं थी, वो थी शांति देवी। पर उनका रूप बदल चुका था। उनकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं और उनके चेहरे पर एक ऐसी क्रूरता थी जो किसी इंसान में नहीं हो सकती। बोली, तूने सोचा मैं सिर्फ एक डायन हूं? नहीं, मैं तो काल माया हूं। मैंने माया के शरीर को बलि देकर इस शक्ति को प्राप्त किया है। ये पिशाचनी की कहानी मैंने ही फैलाई ताकि लोग इस कुएं से दूर रहें। असली सच्चाई शांति देवी ने बताया कि वो गांव की गरीबी और तानों से तंग आ चुकी थी। वो एक तांत्रिक थी और उसे गांव के धन और सम्मान के लिए पिशाचनी की सिद्धि करने का फैसला किया। इस सिद्धि के लिए उसे एक पवित्र और सुंदर लड़की की बलि देनी थी जो थी माया। और तेरे दोस्त वो लड़के? वीर ने कांपते हुए पूछा। वो बोली, वो बस मेरी भूख शांत करने के लिए थे। उनकी बलि मैंने इस कुएं के नीचे दबी काल माया की मूर्ति को दी थी ताकि मेरी शक्ति बनी रहे। शांति देवी अपनी छुरी लेकर वीर की तरफ लपकी और बोली, और अब तेरी बारी है। तू मेरी आखिरी बलि बनेगा। इसके बाद मैं इस गांव की रानी बन जाऊंगी। जैसे ही शांति देवी ने वीर पर हमला किया, वीर ने हिम्मत करके उनके हाथ पर तेजी से वार किया। छुरी दूर जा गिरी। वीर ने पूरी ताकत लगाकर उन्हें कुएं की तरफ धकेला। शांति देवी चीखते हुए बोली, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं काल माया हूं। लेकिन तभी जमीन पर पड़े बलि देने के लिए खोदे गए गड्ढे से एक तेज रोशनी निकली और शांति देवी को अपनी तरफ खींचने लगी। ये रोशनी कोई दिव्य शक्ति नहीं थी बल्कि उनकी ही अपूर्ण सिद्धि का अभिशाप था। बलि की अपूर्णता ने उन्हें ही अपना शिकार बना लिया था। चीखते हुए शांति देवी उस गड्ढे में समा गई और गड्ढा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ एक भयानक बदबू फैल गई जो कुछ ही देर में हवा में घुल गई थी। अगले दिन गांव वालों को सब पता चला। वीर ने उन्हें सच्चाई बताई, जिसके बाद उन्होंने एकजुट होकर उस कुएं को हमेशा के लिए पत्थर और सीमेंट से भर दिया। रतनपुरा गांव का डर खत्म हो गया और पिशाचनी की कहानी अब भी सुनाई जाती है। पर अब लोग जानते हैं कि असली पिशाचनी कोई आत्मा नहीं थी बल्कि एक इंसान का लालच और अंधकार था जिसने खुद को काल माया का रूप दे दिया था। वीर ने पुलिस की नौकरी की, पर वो हर अमावस को उस कुएं वाली जगह पर जाकर एक दिया जलाता ताकि वो याद रख सके कि सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं बल्कि इंसान के भीतर छिपा होता है। और ये कहानी आज भी रतनपुरा में सुनाई जाती है। अगर आपको भी ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब कर लें अपने भूतिया किस्से चैनल को और कमेंट में लिखें भूत, ताकि हमें पता चले कि आप डरते नहीं।